भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात राज्य में एक रहस्यमयी और प्राचीन नगरी है, द्वारका। यह वही द्वारका है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था और जिसके बारे में कहा जाता है कि यह समुद्र में डूब गई थी। यह कहानी केवल धार्मिक ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि अब आधुनिक विज्ञान और समुद्री खोजों में भी जगह बना चुकी है। हजारों साल पहले, जब कंस का अंत हो गया और मथुरा असुरों के हमलों से घिरने लगी, तब भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाई। यह नगरी थी द्वारका। इसे स्वर्ण नगरी कहा जाता था क्योंकि यह नगर न केवल सुंदर था, बल्कि वहां की सड़कों पर सोने और चांदी की सजावट होती थी। विशाल महल, ऊंचे स्तंभ, जलमार्ग और बाग बगीचे द्वारका को स्वर्ग से भी सुंदर बनाते थे। लेकिन समय के साथ एक ऐसा दिन आया जब समुद्र ने इस नगरी को निगल लिया। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने जब धरती छोड़ने का निश्चय किया, तब उन्होंने यदुवंशियों को भी उनके कर्मों के अनुसार विनाश का मार्ग अपनाने दिया। जब श्री कृष्ण ने शरीर त्याग दिया, तब कुछ ही समय में समुद्र की लहरों ने पूरी द्वारका नगरी को अपने अंदर समा लिया। लोगों ने देखा कि कैसे पूरी नगरी धीरे धीरे समुद्र में डूबती जा रही थी, मानो समुद्र उसे वापस बुला रहा हो। यह कथा वर्षों तक केवल पौराणिक मानी जाती रही, लेकिन 1980 के दशक में एक चौंकाने वाली खोज ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत सरकार और समुद्र विज्ञानियों ने जब गुजरात के समुद्र तट के पास समुद्री खोज की, तो उन्हें समुद्र के भीतर पत्थरों की दीवारें, सीढ़ियां, सड़कें और कुछ अवशेष मिले। कार्बन डेटिंग से यह पता चला कि ये अवशेष लगभग 9000 साल पुराने हो सकते हैं, यानी द्वारका वास्तव में एक प्राचीन नगरी थी। इस खोज ने धार्मिक कथाओं और आधुनिक विज्ञान के बीच एक सेतु का काम किया। क्या सचमुच यह वही द्वारका थी जहां श्री कृष्ण ने राज किया? क्या पौराणिक कथाओं में छिपा हर रहस्य कभी न कभी उजागर होगा? इन सवालों का जवाब आज भी विज्ञान खोजने में लगा है। द्वारका नगरी की डूबने की यह कथा न केवल श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी है, बल्कि यह हमें यह भी बताती है कि समय कितना बलवान होता है। चाहे कोई भी साम्राज्य कितना ही महान क्यों न हो, प्रकृति के आगे सब कुछ नतमस्तक होता है। समुद्र में डूबी द्वारका आज भी एक अनसुलझा रहस्य है, जो हजारों सालों बाद भी लोगों को अपनी ओर खींचती है। क्या आप भी कभी उस रहस्यमयी द्वारका के अवशेषों को समुद्र में देखना चाहेंगे?